हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमिक चैनल नीट यूजिन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा। इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ा है, आकाश इंस्टीट्यूट साथ न्यू दिल्ली में पढ़ा। अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। जो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको एजुकेट करते हैं। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले, अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। यहाँ देखते हैं बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को पहले क्या करना है, डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है। और यहाँ देखते हैं, यहाँ इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो डेली लाइव क्लासेस होती है। आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट्स लगे वो पूछिए, डिस्कस कर सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं। यहाँ पे आपको क्विज के माध्यम से आपको सब्जेक्ट सिखाया जाता है, क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है हर एक टॉपिक के बाद। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस आपका स्ट्रक्चर्ड है, सिलसिलेवार ढंग से सिलेबस खत्म होगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया, अब जितने रिकॉर्डेड वीडियो वो एक्सेस कर सकते हैं। इवन मान लीजिए प्लस में सेम टीचर सेम सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स के 10 टीचर है, मैं हूँ, सारे टीचर मान लीजिए, आप उसमें से सारे टीचर का क्लास एक्सेस कर सकते हैं। अब जो इसके चार्जेस के बारे में एक बार देखिएगा ध्यान से। यहाँ जो 6000 का है ना, ये 10% का जो ऑफ देख रहे हैं सब में, वो कब मिलेगा? मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जेई नीट किसी भी तरह के कोर्सेज पे। अब एक मंथ का चार्ज देखिए, पर मंथ कितना है? 5400। 3 मंथ का चार्ज क्या है पर मंथ? 4500। 6 मंथ का कितना है पर मंथ? 3600। 12 मंथ्स का क्या है बच्चों? पर मंथ 2250। और 24 मंथ्स का पर मंथ देख रहे हैं 1350 है ना। आपके देख रहे हैं ये 1 और 3 मंथ कॉस्टली है, इसके कंपेयर में सबसे बेस्ट 12 और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी ले। चलो इंट्रोडक्शन आज शुरू कर रहे हैं एरर में, एक्यूरेसी प्रिसीजन एरर। पहले ये बताइए, आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता है, एरर तो होता है। एरर किससे हो सकता है? एक तो यदि इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स है, या एक्सटर्नल कुछ कंडीशन है, मान लीजिए कुछ, या पर्सनल स्किल जो आदमी मेजर कर रहा है उसने कुछ गड़बड़ी कर दी, कैजुअल बिहेवियर, तो एरर आएगा। ठीक है ना, ये तो पता है। चलिए, जैसे कुछ स्किल है, जैसे मान लीजिए 0.1 सेंटीमीटर आप मेजर करते हैं, मान लीजिए मीटर से, इससे नीचे का मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसके लिए वर्नियर कैलिपर बना, उसके बाद भी स्क्रू गॉज बना, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज किया जाए एरर को और प्रिसीजन बढ़ाया जाए। वर्ड एक बच्चे है एक्यूरेसी। क्या है आपका? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब चलिए ऐसे समझते हैं। जो बच्चों आपको मान लीजिए ट्रूथ वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू है, रिजल्ट दे रखा है कि मेजर्ड वैल्यू जो आपको है लेके आना है 3.5, है ना। तो किसी ने मेजरमेंट, दो तीन लोगों ने किया, तो एक का रिजल्ट आया x1, मान लीजिए x1 का रिजल्ट, उसका जो पर्सन का जो x1 था उसका रिजल्ट आया आपका 3। ठीक है, x2 का आया 5, x3 का आया बच्चों 3.4। अब खुद बताइए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट क्या है? बोलिएगा जल्दी सर। 3.4। ये हो गया क्या? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी उसकी अच्छी है। इसका मतलब क्या है? जो रिजल्ट है उसके करीब करीब वो लेके आ रहा है, या 100 या 90% लेके आ रहा है। ये क्या हो गया? ये हो गया एक्यूरेसी। चलिए, अब प्रिसीजन के बारे में देखते हैं। प्रिसीजन के बारे में देखते हैं। प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या होता है? आप ऐसा गलत फहमी मत रखिएगा कि एक्यूरेसी प्रिसीजन सेम है, नहीं, डिफरेंट है। किसी वैल्यू का यदि मान लीजिए मेजर्ड वैल्यू का मान लीजिए आप एक्यूरेट है, बट वो प्रिसाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए प्रिसीजन में कोई इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, उसकी x1 की वैल्यू आ रही है 3.3 आ रही है, ठीक है, नहीं 3.4 मान लीजिए। x2 की वैल्यू आ रही है 3, और x3 की वैल्यू आ रही है 3.42। प्रिसाइज का मतलब ध्यान रखिएगा, जितना डेसिमल में आप वैल्यू लेके आ रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही प्रिसाइज है। क्या मैंने बोला? जो इंस्ट्रूमेंट जितना डेसिमल वैल्यू पे आ रहा है वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज क्या है? x3, उसके बाद x1, उसके बाद x2। तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज x3, उसके बाद x1, उसके बाद क्या है? x2, क्योंकि ये प्रिसीजन डेसिमल के 2 डेसिमल के डिजिट तक लेके आ रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? प्रिसाइज है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं इसमें कि यदि कोई इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए तुम आपने क्या किया कि ये एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं, हाँ ऐसा हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेसी है तो उसमें प्रिसीजन होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए मीटर स्केल है, उसके बाद वर्नियर कैलिपर, उसके बाद क्या हो गया? स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि डेसिमल पे ज़्यादा लेके आता है, डेसिमल वैल्यू। ठीक है, तो चलिए, अब मेजरमेंट के बारे में टर्म हमने देखा। तो मेजरमेंट कर रहे हैं तो एरर आएगा। तो एरर को बच्चों हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एरर्स को क्या? दो।
एक बात करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में जो एरर आता है, सिस्टमैटिक एरर। और जो दूसरा आता है बच्चों, दूसरा क्या आता है, रैंडम एरर्स। देखिएगा इसको आगे देखते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर की बात करते हैं, सिस्टमैटिक एरर की बात करते हैं बच्चों, तो ये ऑलमोस्ट कितना, तीन। एक तो आपका इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा बच्चों इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ठीक है। और प्रोसीजर, थर्ड थर्ड बच्चों जो होगा इसमें क्या होगा बच्चों, पर्सनल एरर्स। अब इसमें ध्यान से देखते जाएगा। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स एक हो सकता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है जीरो एरर, क्या होगा, जीरो एरर। या दूसरा क्या, इम्प्रॉपर डिजाइनिंग डिजाइनिंग में कोई फॉल्ट है। इसका ध्यान से समझिएगा इसमें क्या क्या होता है। जीरो एरर का मतलब बच्चों कि उसका जो जीरो, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर मान लीजिए जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा कब, जब करंट इसमें जीरो होगा तब। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है और ये जीरो पे ये निडल नहीं आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, जीरो एरर। कि जीरो आपका जो है वो पॉइंट ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए इम्प्रॉपर डिजाइनिंग का देखिए। इम्प्रॉपर डिजाइनिंग का मतलब कि डिजाइनिंग उसकी सर्किट में या कुछ में खराबी है, इसलिए उसका वैल्यू है जो आना चाहिए, ट्रूथ वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू, वो नहीं आ रहा है जी, ठीक है। चलिए इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। मान लीजिए इम्परफेक्शन है, आप परफेक्टली एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जिस टेक्निक से करना चाहिए वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप गलत तरीके से कर रहे हैं, तो भी क्या है, एरर। पर्सनल एरर क्या है बच्चों, यहाँ पे आप कैजुअली, आप इंसान पे डिपेंड कर रहा है, जो पर्सन आपका मेजरमेंट कर रहा है उस पर डिपेंड कर, उसने कैजुअली ले लिया है ना, उसके उसके पास स्किल्स ने, उसने कैजुअली बिहेवियर से गलत कर दिया, तो ये हो गया पर्सनल एरर, ठीक है। 11th के बच्चे थोड़ा थ्योरेटिकल जानते हैं, आ सकता है असर्शन रीजन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें बच्चों। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, दूसरा है क्या, रैंडम एरर। अच्छा बताइए, सिस्टमैटिक एरर जो था उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। वैसे ही पर्सनल एक प्रॉपर तरीके से काम कीजिए, इंस्ट्रूमेंट को चेक कीजिए, जीरो रीडिंग है कि नहीं उसको चेक कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों रैंडम एरर। जो रैंडम एरर की बात करते हैं, तो रैंडम एरर का मतलब रैंडमली, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं आता, ये रैंडमली अचानक एक्सेसली, मान लीजिए प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर से हो गया, वोल्टेज एक्सेस हो गया, अचानक आप एक्सपेरिमेंट सर्किट कर रहे हैं, वोल्टेज हाई हो गया, उससे भी आ सकता है कि नहीं, प्रेशर बढ़ गया, फोर्स मतलब बढ़ गया, तो ये क्या है, रैंडम एरर है। ये बच्चों रैंडमली आता है। इसको हम कैसे सही करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटली आपने कोई एक्सपेरिमेंट, उसको आप कीजिएगा 10 की जगह 15 एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसका मीन वैल्यू निकालिए, तो इससे हम एरर को सुधार सकते हैं। जैसे लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, एक मिनिमम वैल्यू, प्रिसाइज वैल्यू, जिसके हेल्प से आप वहाँ पे पार्टिकल की मेजरमेंट कर सकते हैं। कि मान लीजिए 0.5 है लिस्ट काउंट, तो इस लिस्ट काउंट की हेल्प से हम उतने सेक्शन में मेजरमेंट कर सकते हैं, तो रैंडम एरर को हम इस तरह से सुधार सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले वीडियो को अब हम अच्छे से डिटेल से स्टडी करेंगे एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर के जितने भी फंक्शन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो नीट में पूछता है उसको देखेंगे, रिलेटिव एरर, ये सब, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एरर है, ठीक है। वीडियो को बच्चों क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना। मेरा ये टेलीग्राम आईडी है, इसको याद रखना है आपको। कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। मेरा रेफरल कोड याद रखिए, सब्सक्रिप्शन जल्दी से लीजिए, अपनी कोर्सेज की तैयारी जल्दी से कीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।